हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्पीडी जीकेजीएस। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने संपूर्ण भारत सामान्य परिचय के बारे में बताया था और उसी से मैंने 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को मैंने निकाला है। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ये जो स्टडी मटेरियल्स है ये मैंने स्पीडी पब्लिकेशन के सामान्य अध्ययन ब्रह्मास्त्र से मैंने उठाया है। तो आप में से जिन किसी को भी ये आगे की तरफ और पढ़ना हो या समझना हो तो उस बुक से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया? तो सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर यूनानियों ने संबोधित किया है। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में श्रीलंका सम्मिलित नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के 8 राज्यों को स्पर्श करती है, जिसमें से उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और बिहार हैं। और एक दिल्ली को अगर मिला लिया जाए तो ये केंद्र शासित राज्य है। तो इस तरीके से टोटल 9 हो जाते हैं। भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? तो भारत की जल क्षेत्र सीमा 12 समुद्री मील तक फैली हुई है। अगर इसे मैप से समझे तो ये है 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र और ये है 12 से 24 किलोमीटर तक का क्षेत्र और ये है 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र। 0 से 12 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है टेरिटोरियल सी एरिया बोलते हैं और उससे आगे 24 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है उसे कॉन्टेजियस जोन कहा जाता है और उससे आगे 200 किलोमीटर तक के एरिया को आर्थिक अधिकार क्षेत्र कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। और उससे भी आगे 200 से 350 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहा जाता है। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो भारत की सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगर भारत के मुख्य पॉइंट्स की बात करें तो इंदिरा कॉल लद्दाख में स्थित है, सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी में। इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। किबुथु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। गुहारमोटी गुजरात के कच्छ में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कहाँ तक है? तो भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? तो भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है। भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है? तो भारत की देशांतरीय स्थिति 68 डिग्री 60 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? तो भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा 24 समुद्री मील तक फैला हुआ है। भारत का औसत समुद्री तल का मापन किस तट से किया जाता है? तो भारत का औसत समुद्री तल का मापन चेन्नई के तट से किया जाता है। दोस्तों, इस प्रश्न में हमें कन्फ्यूजन है, इसमें मैंने कहीं कहीं मुंबई को भी देखा है, तो ये आप चेक कर सकते हैं अपने हिसाब से। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य लद्दाख है। इसे 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद इसे केंद्र शासित बनाया गया था। इसके 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। केंद्र शासित प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखें तो लद्दाख की राजधानी लेह और इसका क्षेत्रफल 59,146 वर्ग किलोमीटर में है। जम्मू कश्मीर की राजधानी ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर और शीतकालीन राजधानी जम्मू में है और इसका क्षेत्रफल 55,538 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जो कि 8,249 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली, ये 1,484 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी 490 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चंडीगढ़ का राजधानी चंडीगढ़ 114 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दादर नागर हवेली तथा दमन और दीव, इसकी राजधानी दमन में है, 603 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती है जो कि 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ और भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक है? तो भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 समुद्री मील तक फैला हुआ है। भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु गुहारमती है जो कि पाकिस्तान से सटे हुए है, ये गुजरात में स्थित है। भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करती हैं? तो भारत के 16 राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करती है। अगर 2 केंद्र शासित राज्यों को मिला दिया जाए तो ये 18 हो जाती हैं। आप इसे एक एक करके वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। भारत की कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप है। रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? तो रत्नाकर हिंद महासागर का उपनाम है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल हैं। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के मणिपुर राज्य से नहीं गुजरती है। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है? तो भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है? तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है। क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश और हैं जो कि रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। भारत की दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? तो भारत की दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है और दूसरी गोंड है। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय एक वलित प्रकार का पर्वत है। अगर प्रकारों को देखें तो वलित पर्वत जब 2 महाद्वीपीय प्लेटें टकराती है और चट्टानें सिकुड़कर तहों से ऊपर उठती है तो वलित पर्वत बनते हैं, जिसके उदाहरण हिमालय, आल्प्स, एंडीज हैं। भ्रंशोत्थ पर्वत भ्रंश की क्रिया से भूमि का एक भाग ऊपर उड़ जाता है और दूसरे नीचे धंस जाता है तो उसे भ्रंशोत्थ पर्वत कहते हैं। विंध्याचल, सतपुरा, ब्लैक फॉरेस्ट भ्रंशोत्थ पर्वत के उदाहरण हैं। अवशिष्ट पर्वत अपक्षय और अपरदन से पुराने पर्वतों के अवशेष रह जाते हैं तो उन्हें अवशिष्ट पर्वत बोलते हैं। अरावली और सियरा इसके मुख्य उदाहरण हैं। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी से निकले लावा के ठंडा होकर जमने से बने पर्वत को ज्वालामुखी पर्वत बोलते हैं। माउंट फूजी, माउंट किलिमंजारो, माउंट वेसुवियस ये पर्वत ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा नैनी से गुजरती है। नैनी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है। भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? तो भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान ईरानियों ने कहा था। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा कुल कितने राज्यों से गुजरती है? तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। 1 समुद्री मील बराबर होता है तो 1 समुद्री मील बराबर 1.852 किलोमीटर होता है। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है तो भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन है? तो भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य मध्य प्रदेश है। इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इंदिरा पॉइंट को पिगमिलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट दोनों के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत के कुल कितने राज्य स्थल रुद्ध हैं?
तो भारत के कुल 5 राज्य स्थलरुद्ध हैं। वो 5 स्थलरुद्ध राज्य है हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। इनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो द्वीपों सहित भारत के कुल समुद्र तटीय रेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे छोटा देश कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के तमिलनाडु राज्य से होकर नहीं गुजरती है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितना प्रतिशत भूभाग है? तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में 2.42% भूभाग है। भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है? तो भारत के 10 राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है। केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्यों में फैली है? तो केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी की सीमा भारत के 3 राज्यों में फैली है। वो राज्य हैं आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु। दोस्तों, इस प्रश्न से आपको ये बताना है कि उपयुक्त राज्यों में यनम जिला किस राज्य में स्थित है। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी दबाना ना भूलें, ताकि अगली वीडियो मैं जब भी डालूँ आपको नोटिफिकेशन इसका मिले। धन्यवाद।